छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल नक्सलियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया था। इस धमाके में सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जमीन में एक माइन लगा के रखी थी, जिसकी जद में सीआरपीएफ की गाड़ी आ गई। आज रायपुर में एएसआई मीर मतियुर रहमान, हेड कांस्टेबल मोहन बोहरा समेत 4 जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल राजस्थान के दौरे पर है। उन्होंने आप लीडर रामपाल जाट की भूख हड़ताल खत्म करवाया। आपको बता दें कि किसानों की मांग को लेकर रामपाल भूख हड़ताल पर थे। वाज़ेह रही कि राजस्थान में असेंबली इंतखाबात की तशहीर को लेकर अरविंद केजरीवाल जयपुर में हैं। रामपाल जाट जी ने पिछले 6 दिन से किसानों की मांगों को लेकर अनशन पे बैठे थे। अभी उनका अनशन हमने खुलवाया है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। आज केवल राजस्थान का नहीं, पूरे देश का किसान बहुत बुरी अवस्था में है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन दुर्भाग्यवश चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों पूरे देश में, चाहे कांग्रेस की सरकारें अभी तक रहीं, किसी ने भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। केवल एक आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ऐसी पार्टी उभरी है जो कि ईमानदारी के साथ गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कर रही है। भाजपा ने फसल बीमा योजना बनाई है, जिसके तहत किसान के अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं और एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको पैसे क्लेम वापस मिला हो। तो मुझे नहीं लगता ये फसल बीमा योजना है, ये तो इससे भाजपा बीमा योजना है। भाजपा ने अपने लिए बना रखी है बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ करके। नवासाई सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोश बतूल सैयदा फातिमा जहरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम की तैयारियां करबला में निहायत ही इज्जत और एहतराम के साथ की जा रही हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद जोक दर जोक करबला पहुंचकर इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पेश है इराक से न्यूज 18 के नुमाइंदे रऊफ की यह खास रिपोर्ट। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमाना शहादत की खून की सुर्खी ने वाक़े करबला के दामन पर वो नक्श छोड़े हैं जिसे ताहनूसे क़यामत भुलाया नहीं जा सकता है। इमाम हुसैन और आपके बेहतर नुफूस कुदसिया की याद में 20 सफरुल मुज़फ़्फ़र को करबला और पूरी दुनिया में चहल्लुम का इनेकाद किया जाता है। इमाम हुसैन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को अपने अजीज़ व अक़रबा के साथ करबला की सरजमीन पर जालिम हुक्मरान यजीद पलीद के हुक्म पर शहीद किए गए थे। तब से लेकर आज तक आपकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। चहल्लुम की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शहर नजफ़ अशरफ से दीवानावार करबला की जानिब गामजन है। वाज़ेह रहे कि हर साल नजफ़ अशरफ समेत ईरान और दीगर शहरों और ममालिक से मोमिनीन पैदल पहुंचकर आका इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। नौजवानाने जन्नत के सरदार इमाम हुसैन का चहल्लुम 30 अक्टूबर को करबला समेत पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस मौके पर जरूरत इस बात की है कि सीरत इमाम हुसैन पर अमल करना चाहिए और नवासे रसूल सकलैन की तालीमात को अपने लिए मिशाले राह बनाया जाए। पर लिखा हुआ आज़ादार हुसैन, आज़ादार हुसैन। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम मौजूद है इराक के मुक़द्दस शहर करबला में। नाज़रीन, करबला से हम अरबईन की सरगर्मियों का जायजा पेश कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। यौम जमहूरिया की तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिरकत नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, मगर सदर ट्रंप ने मसरूफियत का हवाला देकर मौजरत का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाएंगे। खबर है कि अमेरिका की तरफ से इस सिलसिले में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल को एक खत लिखा गया है।
अमेरिका की रियासत पेनिसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में वाक़े एक यहूदी इबादत खाने पर एक मुश्तबा शख्स ने हमला कर दिया है। कल हुए इस हमले में हलाकतों की तादाद 11 पहुंच चुकी है। वहीं जख्मियों में 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। इस खबर की तस्दीक पिट्सबर्ग के हुकाम ने की है, जबकि हमला आवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमला आवर की शनाख्त 46 साला रॉबर्ट के नाम से हुई है, जो खुद भी जख्मी हालत में है। इस हमले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफसोस का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा है कि इज्तिमाई कत्ल एक नागवार वाक़या है।